हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। इस वीडियो में एक बार पुनः बात करेंगे जिस प्रकार से एसटीईटी में मेरिट लिस्ट और नॉट मेरिट लिस्ट को लेकर के विवाद 21 जून की रात से जो उपजा है वो कल पटना की सड़कों में बहुत बेहद विख्यात रूप से वो देखने को मिला। और कल लगातार कई संगठनों के माध्यम से, चाहे वो आयशा के बैनर तले हो या कई विधायक महोदय के माध्यम से हो, शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात किया गया और लगभग सभी लोगों को पता है कि उसके बाद शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि एसटीईटी में सफल सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। लेकिन ये केवल एक मौखिक आश्वासन और इसकी लिखित रूप जो है विजय चौधरी महोदय, जो कि शिक्षा मंत्री बिहार सरकार है, वो नोटिफिकेशन सोमवार तक जारी होने की बातें कही जा रही हैं। अब विजय चौधरी बोले कि किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो यह बातें तो 12 मार्च 2021 को भी हो चुकी हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के 5 प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की और एसटीईटी की मेघा सूची को लेकर अपना पक्ष रखा। और इस पर शिक्षा मंत्री प्रतिनिधियों से कहा कि इस एसटीईटी में सफल सभी अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में प्राथमिकता मिलेगी और नौकरी दी जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी परेशान ना हो, किसी अभ्यर्थी को घबराने की जरूरत नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया नियमानुसार होगी। तो नियमानुसार होगी तो सबसे पहले दो प्रमुख बातें हैं कि अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि सभी क्वालिफाई को नौकरी होगी, तो एक सवाल तो जहन में ज़रूर आता है कि ये मेरिट लिस्ट बना तो 24,000 समथिंग कैंडिडेट 12 तारीख को ही क्वालिफाई थे, तो फिर आज भी अगर लिस्ट में, जो कि मेरिट के लिस्ट में उतने ही कैंडिडेट है, तो बाकी ये कैंडिडेट आए कहाँ से? ये पैराशूट कैंडिडेट जो सो कॉल्ड हैं, ये कहाँ से आ गए? ये इनकी जांच होनी चाहिए। इस पे विभाग को और सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। बिहार में एसटीईटी में नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट जो अपने मुद्दे को उठा रहे हैं, वो बिल्कुल अपने मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहें, दोगुने जोश के साथ उठाते रहें, क्योंकि किसी भी बातों का, मौखिक आश्वासन का कोई महत्व नहीं होता है। ये आपने देख चुका है अभी कुछ दिन पहले। जिस तरीके से 12 मार्च को आप लोगों को घोषित किया गया रिजल्ट और उसके बाद आप लोग क्वालिफाई और उसके बाद आज मेरिट लिस्ट में नहीं, तो इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। तभी सरकार गोल गोल जो है इस चीज़ों को घुमाने का प्रयास कर रही है और कर सकती है। विभाग और सरकार के माध्यम से, चाहे वो मंत्री महोदय के माध्यम से हो, लगातार इन बातों पर जोर दिया जा रहा है कि बहाली की प्रक्रिया सारे क्वालिफाई लोग अब हिस्सेदार होंगे। लेकिन वो आप देखें कि ये जो एग्जामिनेशन था, ये एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था और इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने वाले सारे लोगों की नियुक्ति सीटों के अकॉर्डिंग ही होनी थी, रिजल्ट सीटों के अकॉर्डिंग ही होनी थी। तो फिर इतने सारे लोग क्वालिफाई कर कैसे गए? अगर महोदय कहते हैं या किसी के माध्यम से या जो परिस्थितियां हैं उनके माध्यम से ये बातें पता लग रही हैं कि कैंडिडेट जो हैं वो सीट से ज़्यादा क्वालिफाई कर गए हैं, तो इसकी जानकारी 12 तारीख को साझा क्यों नहीं की गई? अभी भी ये क्यों नहीं साझा किया जा रहा है कि मेरिट वाले कितने हैं, नॉन मेरिट वाले कितने हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कि मेरिट, नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं? उनकी संख्या कितनी है? कौन से विषय में कितने अभ्यर्थी पास किए हैं? अब कई जगहों से कई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है कैंडिडेटों का, कई तरह की बातें निकल कर के आती हैं और इस गहमा गहमी के बीच अभ्यर्थियों के मन में यही परेशानी है, यही शंका है, खास करके दो विषयों के अभ्यर्थी, चाहे वो सोशल साइंस के हो चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हो। ये दो विषयों में भी कंप्यूटर साइंस में जिस प्रकार से रश और भीड़ है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट, और सोशल साइंस में भी, ये दोनों को ले लें, इन दोनों सब्जेक्टों के जो अभ्यर्थी हैं वो इसी ऊहापोह में लगे हुए हैं कि क्या उनके सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट था या ज़्यादा था। विभाग के अधिकारियों से आज भी अगर आप पूछे तो कोई इस बात को ऑफिशियली नहीं बता रहा है कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट था। अभी तक ये बातें निकल करके नहीं आई हैं। और सबसे प्रमुख स्कैम जिस चीज़ को लेकर के बात की जा रही है कि किस प्रकार से रिजल्ट में, मेरिट में, जो मेरिट लिस्ट जो आया है उसमें किस प्रकार से अनियमितता बरती गई है। हालांकि कई कैंडिडेट जो कि खुद के पोटेंशियल से जो है वो मेरिट लिस्ट में आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरिट लिस्ट वाले सारे लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग जो हैं वो बाहर से या पैराशूट कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने पोटेंशियल से आए हैं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर हो सकते हैं जो कि अज़रूर हैं। इसकी पुख्ता जानकारी, इसलिए इसकी पुख्ता पुष्टि इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऑफिशियल नहीं हूँ। लेकिन जिस प्रकार से रिज़ल्ट डाटा का आना, रिज़ल्ट डाटा में इतनी अनियमितता का बरतना, एक ही कैंडिडेट का एक पेपर में माइनस में मार्क्स जाना, एक पेपर में उनका टॉप में रहना, ये सारी चीज़ें क्या प्रदर्शित करती हैं कि रिज़ल्ट में अनियमितता बरती गई हैं और रिज़ल्ट में और मेरिट बनाने में। अब मेरिट लिस्ट से जो लोग बाहर हो गए हैं, जितने लोग बाहर हैं मेरिट लिस्ट से, उन लोगों की एक ही मांग होनी चाहिए जो कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में है
कि सरकार जो है डाटा साझा करे कि विषयवार रिक्तियों के अनुरूप किस प्रकार से कट ऑफ को निर्धारित करके कितनी सीटों के अनुरूप रिक्तियां थीं और कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, मेरिट में कितने कैंडिडेट थे, इसकी जानकारी आपने नंबर ऑफ डाटा के अनुसार केवल एक नंबर दे दिया कि 24,000 समथिंग अभ्यर्थी, वो कौन कौन से अभ्यर्थी हैं, और नॉट इन मेरिट में है तो वो कौन कौन से अभ्यर्थी हैं और कितनी संख्या है। अब कल अखबारों के माध्यम से जो है 35,000 जो है अभी क्वालिफाइड कैंडिडेट को दिखाया गया, तो अखबारों के माध्यम से ये जानकारी उनके पास कहाँ तक पहुँची, ये बातें सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और अपने नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले मुद्दे को लेकर के भटकना इसलिए ज़रूरी नहीं है। सरकार मेरिट और नॉट मेरिट वाले स्थिति को जो है वो लगभग क्लियर कर चुकी है कि अब ये कॉलम हट जाएगा, मेरिट और नॉट मेरिट वाले दोनों इक्वल क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन क्या एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या क्वालिफाई जब होना ही था तो फिर ये खेल, इसके बीच का खेल क्यों? अगर मेरिट में आज वो अभ्यर्थी शामिल नहीं है जो 12 मार्च को था, तो फिर क्वालिफाई होने के बाद आज के डेट में जो 30,000 के समथिंग अभ्यर्थी जो मेरिट में हैं, उनमें जो कैंडिडेट स्कैमर हैं, उन स्कैमर्स का क्या, उनकी उनकी जांच कैसे होगी? वो लोग तो फिर मतलब नौकरी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो यह बात बिल्कुल सही है कि जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं वो भी मेरिटोरियस हैं, लेकिन जो अंदर हैं वो भी मेरिटोरियस हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी दूसरे बैकडोर बोलिए, पैराशूट कैंडिडेट बोलिए, स्कैमर्स बोलिए, धांधली बोलिए, जिस भी तरीके से बोलिए, वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनका इन्फ्लुएंस है। और ऐसी स्थितियों को, ऐसे लोगों को जो है वो साफ करना, बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग कई जगहों को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार होंगे। आगे इसमें अगर हम देखें तो प्रतिनिधियों ने जब शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा गया कि शिक्षा विभाग जो है अब इस संबंध में निर्णय ले चुका है और शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया में उनको शामिल करा दिया जाएगा। और उन्होंने यह एक्सेप्ट किया, उनके तरफ से कुछ लूप होल्स थे, कुछ गड़बड़ियाँ थीं, जिससे सुधार कर लिया गया है और शीघ्र ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। यहाँ पर शीघ्र का जिक्र है, लेकिन कहीं ना कहीं आप यह जानिए कि यह सोमवार का डेट निर्धारित कर दिया गया है। अब अगर अगले खबरों की ओर चले तो एसटीटी पर बवाल जो है वो अभी भी जारी है। सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ घंटों की नारेबाजी। मेधा सूची से बाहर हुए एसटीटी जो अभ्यर्थी हैं वो भड़के और गेट को तोड़कर बिहार बोर्ड के दफ्तर में घुसे, गार्ड से धक्का मुक्की। अभ्यर्थी बोले सोमवार तक नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार, सभी क्वालिफाइड शामिल होंगे। यहाँ पर लिखा गया है अभ्यर्थी बोले, लेकिन ये सरकार की तरफ से भी बोला जा रहा है। और एसटीटी 2019 के परिणाम में बड़ा घोटाला की बात जो लगातार सामने आ रही है वो इस खबर में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो मुख्य रूप से यही बातें थी कि लगातार कल के प्रदर्शन ने बहुत हद तक जो है वो सरकार, विभाग, मीडिया, चाहे देश हो, प्रदेश हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान आकर्षित करने में सफलता पाई है। लेकिन अभी भी कार्य बहुत बाकी है। कभी भी लीपापोती की स्थिति को आप लोग समझने का प्रयास करें, ऐसा ना हो कि आपको दिग्भ्रमित करके इस स्थितियों को साफ करने का जो है सरकार कोशिश करे। जब तक लिखित रूप में कोई बातें नहीं आ जाती हैं और इसका स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है कि सारे क्वालिफाइड कैंडिडेटों को 7वें चरण में ही जो है वो नियुक्ति की जाएगी। एक तो ये चरण वाला भी सिस्टम नहीं था, जिसको शुरू से चरण मानने से हमने इनकार किया, लेकिन गवर्नमेंट अब इसको चरण बनाने पे तुली हुई है। तो नौकरी सभी की चाहिए, भले सीट आपके पास कम हो तो आप सीट क्रिएट करें और सभी लोगों को जो है वो नौकरी दे, इसी पे हमारा जोर होना चाहिए। और विषयों की जांच की जाए कि कौन ऐसे स्कैमर्स हैं जो उसमें घुसे पड़े हैं मेरिट में, उन सभी चीज़ों की जांच की जाए। इसकी भी स्पष्ट मांग हमारे तरफ से और आपकी तरफ से होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पुनः किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के नजर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल पर अगर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो, नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों एक बात और कि टेलीग्राम के साथ अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, चाहे आप अब मेरिट लिस्ट में हैं चाहे नॉट मेरिट लिस्ट में हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। आप लोग लेट्स ग्रो विथ रणधीर टेलीग्राम पर सर्च करें, वहाँ पर जुड़े और अपनी राय, अपने सजेशंस को रखें। एकजुट होकर के लड़ने से ही जो है वो गवर्नमेंट से सफलता प्राप्त हो सकती है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट जिस प्रकार से चीज़ों को जो है वो दरकिनार करके आपके और कैंडिडेटों के भला को ना सोच करके सिर्फ अपनी स्थिति को, अपने छवि को साफ करने के पीछे लगी हुई है, उसमें नुकसान केवल कैंडिडेटों का होगा। और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं किया गया, जो एक जेन्युइन मुद्दा है, कोई भी यह ध्यान रखे कि जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, ऐसा नहीं है कि वो लोग कैंडिडेट जो हैं वो मेरिट में नहीं थे या मेरिट से बाहर थे।
सारे लोग मेरिट में थे। ये सरकार की गलती है कि उन्हें मेरिट और नॉट मेरिट के चक्कर में फंसा करके विद्यार्थियों को दो खेमे में बांटने का जो उनका प्लान था, वो उस प्लान में कहीं ना कहीं सक्सेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं और सभी की नियुक्ति होनी चाहिए। एक जो डिमांड हमारा है, उस डिमांड पे तब तक कायम रहना है जब तक कि इस स्थिति को पूरी तरीके से सरकार लिखित रूप में क्लियर ना कर दे। और ट्विटर के माध्यम से जो लोग पटना नहीं है, वो लोग ट्विटर के माध्यम से लगातार 10 बजे भी ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया गया है। आप टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ हैशटैग आपको दिखेगा, उसमें पार्टिसिपेट करें। और ये मेरिट स्कैम जो है, इसको बिल्कुल दरकिनार करना ही होगा। गवर्नमेंट को सारे को नौकरी देनी ही होगी। इतना दबाव आपके, हमारे और सबों के तरफ से बनना जो है, ये अपेक्षित है और आप लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपसे यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद।